नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल में अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश। जीएसटैट के गठन पर रिपोर्ट देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को मिला निर्देश। दुष्यंत चौटाला हैं जीओएम के अध्यक्ष। फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने रचा इतिहास। यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी मनीषा। 2021-22 का AIFF विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड भी किया अपने नाम। और वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी ऑफ्लॉक्सासिन पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क। DGTR ने की सिफारिश। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले ये बता दूं मैं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर जाइए और वहां आपको डेली बेसिस पर इसकी PDF मिल पाएगी। खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटैट यानी जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल में अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश की है। इस जीओएम के अध्यक्ष हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। जीओएम को जीएसटैट के गठन पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। दरअसल जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर जारी अधिसूचना में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिनके मुताबिक सरकार काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर किसी ऐसे राज्य में जहां पर किसी ग्रुप ए सर्विस में 25 सालों की सर्विस पूरी न की हो, वहां पर इसमें रियायत बरत सकती है। जीओएम की सिफारिशों में सरकार की जगह राज्य सरकार की बात की गई है। जीएसटैट की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में गठित की जाएगी। वहीं सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी बेंच गठित की जाएंगी। राज्य की जरूरत के मुताबिक वहां पर भी बेंच गठित की जाएगी, लेकिन एक राज्य में 5 से अधिक बेंच गठित नहीं की जा सकती। 20 वर्ष की भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। मनीषा ने यह खिताब अपोलो लेडीज फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हुए हासिल किया। यह साइप्रस का टॉप डिवीजन फुटबॉल क्लब है। हाल ही में मनीषा ने इस क्लब के लिए डेब्यू किया था। आपको बता दें कि मनीषा किसी विदेशी क्लब द्वारा साइन की गई चौथी महिला खिलाड़ी बन गई है। यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग मैच में अपोलो लेडीज का सामना लाटविया के शीर्ष क्लब एसएफके रिगा से था। इस मुकाबले में अपोलो ने एसएफके रिगा को 3-0 से हराया। अब 21 अगस्त को अपोलो टीम का सामना एफसी ज्यूरिख फ्राइन से होगा। इसके अलावा उन्होंने AIFF विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 अवार्ड भी अपने नाम किया। इंडियन विमेंस फुटबॉल IWL लीग के पिछले सीजन में भी उनकी परफॉर्मेंस दमदार रही थी, जिसमें उन्हें प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला और उनके क्लब गोकुलम केरल ने अपना पहला IWL खिताब जीता था। इस लीग में मनीषा ने कुल 14 गोल किए थे। गौरतलब है कि 2021 में उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। मनीषा कल्याण तब सुर्खियों में आई जब पिछले साल उन्होंने ब्राजील में खेले जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच में ब्राजील के ही खिलाफ गोल दागा था और सीनियर फुटबॉल में ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। आपको बता दें कि यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग, जिसे पहले यूईएफए विमेंस कप कहा जाता था, महिलाओं के लिए आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल कंपटीशन है, जिसमें यूईएफए यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा एफिलिएटेड देशों की टॉप क्लब टीम्स शामिल हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने चीन से आयात की जाने वाली ऑफ्लॉक्सासिन नाम की दवाई पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। ऑफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कई प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ऑफ्लॉक्सासिन का उपयोग ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और त्वचा, ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट और प्रोस्टेट के संक्रमण सहित अन्य तरह के इन्फेक्शंस के इलाज के लिए होता है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह कदम घरेलू दवाई निर्माताओं को पड़ोसी देशों से आने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए उठाया है। डंपिंग रोधी शुल्क को 5 साल के लिए लगाए जाने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि एक दवा निर्माण कंपनी आरती ड्रग्स लिमिटेड ने कुछ समय पहले DGTR से शिकायत की थी। शिकायत चीन के द्वारा ऑफ्लॉक्सासिन और संबद्ध रसायनों को बहुत ही कम कीमतों पर भारत को निर्यात किए जाने से संबंधित थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी DGTR ने इस मामले पर विस्तृत जांच की। DGTR ने जांच में पाया कि चीन द्वारा दवाई उद्योग से संबंधित कई उत्पादों को भारत में डंप कीमतों पर निर्यात किया गया है।
जिसने घरेलू उद्योग को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। जांच के आधार पर डीजीटीआर ने चीन से ऑफ्लॉक्सासिन और इसके निर्माण में लगने वाले मध्यवर्ती रसायनों के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश की है। सिफारिश किया गया शुल्क $0.53 से $7.03 प्रति केजी के बीच है। वित्त मंत्रालय इन शुल्कों को लागू करने के लिए अंतिम निर्णय लेता है। शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों के साथ साथ विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक समान व्यापारिक अवसर बनाना है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी को यानी डीजीटीआर को पहले डंपिंग रोधी और संबद्ध निःशुल्क महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था। अप्रैल 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका वर्तमान नाम मई 2018 में दिया गया। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। महानिदेशालय एक सिंगल विंडो एजेंसी है जो भारत में एक व्यापार रक्षा तंत्र को विकसित करती है। इसका दायरा व्यापक है और यह शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही करने में सक्षम है। यह अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू उद्योग की रक्षा करता है और उद्योगों को प्रतियोगिता का समान अवसर सुनिश्चित करता है। डीजीटीआर द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं भारत सरकार को एंटी डंपिंग जांच की सिफारिश करना, भारत सरकार को विरोधी सब्सिडी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी जांच की सिफारिश करना, विदेशी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न काउंटर वेलिंग ड्यूटी जांच से भारतीय निर्यातकों का बचाव करना, विश्व व्यापार संगठन के साथ सूचना का एक्सचेंज करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी का कनेक्शन प्रदान किया है। यह प्रयास जल जीवन मिशन के तहत किया गया। मिशन के तहत अब तक गांवों में 10 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। मोदी जी ने यह उपलब्धि गोवा सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बताई। गोवा ने राज्य के ग्रामीण घरों में हाल ही में 100% पाइप जलापूर्ति कवरेज को प्राप्त कर लिया है और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पणजी में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद थे, जबकि प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े थे। मोदी जी ने अपने भाषण में आगे कहा कि आजादी के बाद के 7 दशकों में केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप से पानी आता था, लेकिन इस मिशन की घोषणा के बाद से पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 7 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी से जोड़ा है। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इस मिशन के तहत भारत के सभी ग्रामीण इलाकों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। इस मिशन की समय सीमा 2024 तक निर्धारित की गई थी। जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम करेंगे। यह मिशन पेयजल को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के साथ साथ दीर्घकालिक जल स्रोतों का निर्माण, जल संरक्षण, प्रदूषण रहित जल की पहचान, जल प्रबंधन इत्यादि की कार्य योजना पर आधारित है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक संस्थान के लिए दीर्घकालिक आधार पर पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक संस्थानों में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि आते हैं। इसके अंतर्गत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है, ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कार्यात्मक नल कनेक्शन या नियमित जलापूर्ति हो और नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। मिशन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अपनी पेयजल सुरक्षा के लिए योजना बनाएंगे। ग्राम पंचायतों को अपने गांवों में जलापूर्ति प्रणालियों की योजना बनाने के लिए और योजना का कार्यान्वयन, प्रबंधन, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करने के लिए सशक्त किया गया है। पानी के महत्व पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना भी मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आइए अब जल्दी से नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल क्या बनते हैं। पहला सवाल है, डीजीटीआर द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में कौन सा गलत है? पहला, भारत सरकार को एंटी डंपिंग जांच की सिफारिश करना। दूसरा, सरकार को काउंटर वेलिंग ड्यूटी जांच की सिफारिश करना। तीसरा, विभिन्न काउंटर वेलिंग ड्यूटी जांच से भारतीय निर्यातकों का बचाव करना। और चौथा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ सूचना का एक्सचेंज। दूसरा सवाल है, जल जीवन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मिशन की घोषणा के बाद से पिछले 3 वर्षों में 7 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों में पाइप से पानी पहुंचाया गया। दूसरा कथन है, मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को की थी। तीसरा कथन है,
जल जीवन मिशन का उद्देश्य भारत के सभी ग्रामीण या शहरी इलाकों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। और चौथा है, मिशन की समय सीमा 2030 तक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? 1, 2, केवल 4, 2 और 4, या फिर 2, 3 और 4? उम्मीद है आप इन सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम लाभकारी लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल पूरे हफ्ते के न्यूज एट 9 बुलेटिन के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।